नवरात्र का सभी भक्तों को बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि माता रानी के आगमन के साथ ही घर खुशियों से भर जाता है। नई उमंग होती है, नया जोश होता है। इस बार भी भक्तों को माता के आगमन का बेसब्री से इंतजार है। साथ ही एक सवाल भी है कि माता इस बार कौन सी सवारी पर सवार होकर आएंगी और अपने साथ क्या क्या लेकर आएंगी। इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आचार्य विनोद भारद्वाज जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ अनुराधा तिवारी। इस कार्यक्रम में जानेंगे कि नवरात्र में मां कौन सी सवारी पर सवार होकर आ रही हैं। देखिए अनुराधा जी, माता की सवारी से ही उनके भक्त समझ जाते हैं कि माता क्या कुछ लेकर के आ रही है। शुक्ल यजुर्वेद के एक मंत्र का हम अवलोकन करते हैं। हिरण्यवर्णम हरिणीम सुवर्णरजतस्रजम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह। माता यदि गज पे बैठ के आए ना, क्योंकि इस बार माता गज पे बैठ के आएंगी, हाथी पे बैठ के आएंगी, तो गज पे सवार अनुराधा जी जब माता होके आती हैं तो धन धान्य समृद्धि लेके आती है। गज ताकत का प्रतीक है। गज निश्चित रूप से शक्ति का प्रतीक है। और इस बार माता रानी गज पे सवार होके आएंगी ना, तो अपने भक्तों को शक्तिमान बनाएंगी। जो तमाम प्रकार से दुख चल रहे हैं ना, जो भी माता गज लक्ष्मी का पूजन करेगा, आवाहन करेगा, उसके जीवन से ये सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। देखिए अनुराधा जी, माता अगर गज पे सवार होके आ रही है ना, तो नवरात्र में एक छोटा सा चेंज करने की आवश्यकता है। क्योंकि माता का वाहन गज है, तो एक गज का चित्र आप नवरात्रि की स्थापना में जरूर स्थापित कर लें। उससे क्या होगा, आपके अंदर असीम शक्तियां उत्पन्न होंगी। आपके जीवन में यदि निराशा है तो निराशा दूर होगी अनुराधा जी। तो निश्चित रूप से गज का चित्र ले आएं, चाहे मिट्टी का हो, चाहे पेपर पे आप एक जो गज का चित्र आप प्रिंट करा लें, उसको भी टीका चंदन जैसे माता का आपने ध्यान किया है, पूजा किया है, नित्य करके देखिएगा। इस बार माता गज पे बैठ के आ रही हैं, तो गज निश्चित रूप से धन धान्य समृद्धि सुख तो देगा ही देगा, आपके अंदर शक्ति का महावरदान भी देंगे निश्चित रूप से गजराज। वैसे भी शास्त्रों में कहा गया है कि माता गज लक्ष्मी जीवन में अभाव को दूर कर देती हैं। इसलिए इस बार की पूजा विशेष खास होने वाली है अनुराधा जी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आचार्य जी ने बताया है कि इस बार माता की सवारी गज है और माता हाथी पर सवार होकर अपने भक्तों की झोली भरने आ रही है, तो आचार्य जी आपकी इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि माता जिस तरीके से हाथी की सवारी कर आ रही हैं, आपकी झोली खुशियों से भर जाए। फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।